क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां पूरा का पूरा शहर रेत में दफन हो गया हो? जहां धरती पर गिरा दुनिया का सबसे बड़ा उल्कापिंड आज भी उसी जगह पड़ा हो? या फिर ऐसा समुद्री तट जहां घना कोहरा और जहाजों के मलबे आज भी अनगिनत रहस्यों को छिपाए हुए हैं? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में बसा नामीबिया सिर्फ रेगिस्तान का देश नहीं, बल्कि ऐसी अनोखी जगहों का खजाना है जो विज्ञान, इतिहास और प्रकृति तीनों को एक साथ जोड़ देती हैं। तो आइए जानते हैं नामीबिया के 10 सबसे रहस्यमय और अद्भुत स्थानों के बारे में। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10। नामीबिया के नामीब रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा शहर मौजूद है जहां कभी हजारों लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा और रेत दिखाई देती है। इस जगह का नाम है कोलमेंस्कोप। पहली नजर में यह किसी फिल्म का सेट लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक ऐसा परित्यक्त शहर है जिसने कभी दुनिया के सबसे कीमती खनिजों में से एक हीरे की बदौलत अपार दौलत देखी थी। साल 1908 में यहां काम करने वाले एक रेलवे कर्मचारी को रेत में चमकता हुआ छोटा सा पत्थर मिला। जांच के बाद पता चला कि वो हीरा था। इसके बाद ये खबर तेजी से फैली और जर्मन शासन के दौरान इस पूरे इलाके में हीरों की खोज शुरू हो गई। देखते ही देखते यहां शानदार मकान, अस्पताल, स्कूल, बॉल रूम, बिजली की व्यवस्था, बर्फ बनाने की मशीन और यहां तक कि अफ्रीका के शुरुआती एक्सरे उपकरणों में से एक भी लगा दिया गया। उस समय यह रेगिस्तान के बीच बसा एक आधुनिक और समृद्ध शहर माना जाता था, लेकिन समय के साथ आसपास के क्षेत्रों में हीरों के और बड़े भंडार मिलने लगे। खनन कंपनियां धीरे धीरे दूसरी जगह चली गईं और लोगों ने भी कोलमेंस्कोप छोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार यह शहर लगभग पूरी तरह खाली हो गया। इंसानों के जाने के बाद रेगिस्तान ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे रेत हर गली, हर कमरे और हर इमारत के अंदर तक भरने लगी। आज इस शहर के कई घरों के फर्श पर कई फीट ऊंची रेत जमा है। कहीं खिड़कियों से आती हवा रेत को लगातार नया आकार देती रहती है, तो कहीं दरवाजे खोलते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा रेगिस्तान का हिस्सा बन चुका हो। यही दृश्य कोलमेंस्कोप को दुनिया के सबसे अनोखे घोस्ट टाउन में शामिल करता है। हालांकि इसे अक्सर रहस्यमयी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी पूरी तरह इतिहास, अर्थव्यवस्था और प्रकृति से जुड़ी है। आज ये संरक्षित विरासत स्थल है और दुनिया भर से फोटोग्राफर, इतिहास प्रेमी और पर्यटक यहाँ आते हैं ताकि देख सकें कि जब इंसान किसी जगह को छोड़ देता है तो प्रकृति किस तरह धीरे धीरे उसे अपने कब्जे में ले लेती है। नंबर 9। कल्पना कीजिए, आप एक खेत में खड़े हैं और आपके सामने रखा हुआ एक विशाल पत्थर वास्तव में अंतरिक्ष से आया हुआ है। ये कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अब तक मिला सबसे बड़ा एकल उल्कापिंड है। इसका नाम है होबा मेटेरॉइड, जो नामीबिया के ओड्जो जोन झूपा क्षेत्र में स्थित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका मूल वजन लगभग 60 टन रहा होगा। हालांकि लाखों वर्षों के क्षरण और मानव गतिविधियों के कारण आज इसका वजन लगभग 54 टन के आसपास माना जाता है। माना जाता है कि यह उल्कापिंड लगभग 80,000 वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था। आश्चर्य की बात यह है कि इसके टकराने से कोई विशाल गड्ढा नहीं बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय बहुत अधिक धीमा हो चुका था और संभवतः बहुत कम कोण पर जमीन से टकराया। इसी कारण इसकी ऊर्जा अपेक्षाकृत कम रही और यह जमीन में गहराई तक धंसने के बजाय लगभग सतह पर ही रुक गया। होबा मेटेरॉइड की लंबाई लगभग 2.7 मीटर, चौड़ाई 2.7 मीटर और मोटाई लगभग 1 मीटर है। यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना हुआ है, इसलिए इसे लौह उल्कापिंडों की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक सौर मंडल के शुरुआती इतिहास और ग्रहों के निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे उल्कापिंड अरबों वर्ष पुराने पदार्थों से बने होते हैं। इस उल्कापिंड की खोज वर्ष 1920 में हुई थी, जब एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी बेहद कठोर चीज से टकराया। पहले इसे साधारण पत्थर समझा गया, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि यह अंतरिक्ष से आया हुआ एक विशाल उल्कापिंड है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया और इसकी वैश्विक महत्ता सामने आई। इतना विशाल होने के कारण इसे कभी दूसरी जगह ले जाया ही नहीं जा सका। आज भी ये उसी स्थान पर सुरक्षित रखा गया है जहां ये हजारों वर्ष पहले आकर रुका था। वर्ष 1955 में इसे नामीबिया का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। होबा मेटेरॉइड हमें यह एहसास कराता है कि अंतरिक्ष सिर्फ हमारी कल्पनाओं तक सीमित नहीं है। कभी कभी ब्रह्मांड का एक वास्तविक टुकड़ा सीधे पृथ्वी पर आकर रुक जाता है
और हजारों साल बाद भी इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी दुनिया से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा होगा। नंबर 8। नामीबिया के सूखे और पथरीले इलाके में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पत्थर खुद हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। इस स्थान का नाम है ट्वीफेलफोंटेन। पहली नजर में यह सिर्फ चट्टानों से भरा एक साधारण इलाका लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप यहां आगे बढ़ते हैं, पत्थरों पर उकेरी गई अनगिनत आकृतियां ये एहसास कराती हैं कि कभी यहां प्राचीन मानवों की एक जीवंत दुनिया बसती थी। विशेषज्ञों के अनुसार यहां मौजूद अधिकांश शैलचित्र और शैल नक्काशियां लगभग 2000 से 6000 वर्ष पुरानी हैं। अब तक इस क्षेत्र में 2500 से अधिक रॉक एनग्रेविंग्स और दर्जनों रॉक पेंटिंग्स दर्ज की जा चुकी हैं। इन्हें मुख्य रूप से उस समय के सान या बुशमैन समुदाय ने बनाया था, जिन्हें दक्षिणी अफ्रीका के सबसे प्राचीन मानव समुदायों में गिना जाता है। इन पत्थरों पर हाथी, जिराफ, शेर, गैंडा, जेब्रा, शुतुरमुर्ग और कई अन्य जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें कुछ ऐसे जानवर भी दिखाई देते हैं जो आज इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते। इससे वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले यहाँ का मौसम और पर्यावरण आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा। इन नक्काशियों का उद्देश्य केवल चित्र बनाना नहीं था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये शिकार के रास्तों, पानी के स्रोतों, धार्मिक मान्यताओं या आध्यात्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी जानकारी का माध्यम भी रही होंगी। हालांकि इनके वास्तविक अर्थ को लेकर आज भी पूरी सहमति नहीं है। इसलिए ये स्थान इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए लगातार शोध का विषय बना हुआ है। इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2007 में ट्वीफेलफोंटेन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। ये नामीबिया का पहला स्थान था जिसे ये सम्मान मिला। आज यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ प्राचीन कला देखने नहीं आते, बल्कि ये समझने की कोशिश भी करते हैं कि हजारों साल पहले इंसान अपने विचारों, अनुभवों और आसपास की दुनिया को पत्थरों पर किस तरह दर्ज करता था। रेगिस्तान की खामोशी के बीच मौजूद ये नक्काशियां आज भी बिना एक भी शब्द बोले उस सभ्यता की कहानी सुनाती हैं, जो बहुत पहले इतिहास के पन्नों में खो गई, लेकिन अपने निशान पत्थरों पर हमेशा के लिए छोड़ गई। नंबर 7। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां नजर घुमाने पर हर तरफ सिर्फ सील ही सील दिखाई दें? नामीबिया के अटलांटिक तट पर स्थित केप क्रॉस सील रिजर्व बिल्कुल ऐसा ही स्थान है। ये दुनिया की सबसे बड़ी केप फॉर सील कॉलोनियों में से एक माना जाता है। प्रजनन के मौसम में यहाँ एक समय पर 1 लाख से लेकर 2 लाख से भी अधिक सील मौजूद हो सकती हैं, जबकि अलग अलग वर्षों में उनकी संख्या मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार बदलती रहती है। इस इलाके का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। साल 1486 में पुर्तगाली खोजकर्ता डियोगो काओ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने इस तट पर पत्थर का एक बड़ा क्रॉस स्थापित किया था, जिससे इस जगह का नाम केप क्रॉस पड़ा। आज वहां उस ऐतिहासिक क्रॉस की प्रतिकृति मौजूद है, जो समुद्री अभियान की याद दिलाती है। लेकिन इस जगह की असली पहचान इसकी विशाल सील कॉलोनी है। हर साल नवंबर और दिसंबर के दौरान यहां हजारों मादा सील अपने बच्चों को जन्म देती हैं। कुछ ही दिनों में पूरा समुद्री तट छोटे छोटे सील शावकों से भर जाता है। नर सील अपने अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जबकि मादा सील भोजन के लिए समुद्र में जाती हैं और फिर आश्चर्यजनक तरीके से हजारों सीलों के बीच अपने बच्चे को उसकी आवाज और गंध से पहचान लेती हैं। इतनी बड़ी संख्या में जानवरों के एक साथ रहने की वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग महसूस होता है। चारों ओर लगातार आती आवाजें, समुद्र की लहरें और सीलों की हलचल इस जगह को बेहद अनोखा बना देती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में जानवरों और उनके प्राकृतिक व्यवहार के कारण यहाँ तेज गंध भी महसूस होती है, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र का सामान्य हिस्सा है। केप क्रॉस सिर्फ सीलों का घर नहीं है, बल्कि ये समुद्री पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ सीलों के साथ साथ जैकाल, समुद्री पक्षी और कभी-कभी समुद्र में डॉल्फिन तथा व्हेल भी देखी जा सकती हैं। वैज्ञानिक इस क्षेत्र का अध्ययन करके समुद्री जीवों की आबादी, जलवायु परिवर्तन और समुद्री खाद्य श्रृंखला को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आज केप क्रॉस सील रिजर्व नामीबिया के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षणों में गिना जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे इंसानों की दुनिया पीछे छूट गई हो और प्रकृति ने अपने सबसे विशाल जीवंत नगरों में से एक बसाया हो, जहां हर पल जीवन अपनी अलग ही लय में चलता रहता है। नंबर 6। अगर दुनिया में किसी समुद्री तट को सबसे डरावने नामों में से एक मिला है, तो वो है स्केलेटन कोस्ट। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे यहाँ हर तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे होंगे। हालांकि वास्तविकता थोड़ी अलग है। इस तट का नाम उन असंख्य जहाज़ों के मलबों
कठिन समुद्री परिस्थितियों और सुनसान वातावरण के कारण पड़ा, जिन्होंने सदियों तक नाविकों के लिए इस क्षेत्र को बेहद खतरनाक बना दिया। ये तट नामीबिया के उत्तर पश्चिमी अटलांटिक तट पर लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ एक अनोखी प्राकृतिक घटना होती है। ठंडी बेंगुएला महासागरीय धारा जब गर्म हवा से मिलती है तो समुद्र के ऊपर घना कोहरा बन जाता है। कई बार ये कोहरा घंटों नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक छाया रहता है। पुराने समय में जब आधुनिक नेविगेशन प्रणाली नहीं थी, तब जहाज़ों के लिए दिशा पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता था। परिणाम स्वरूप अनेक जहाज चट्टानों या रेतीले तट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती थी। यदि कोई नाविक किसी तरह किनारे तक पहुंच भी जाता तो उसके सामने एक और चुनौती खड़ी होती। पीछे उफनता अटलांटिक महासागर और सामने सैकड़ों किलोमीटर तक फैला पानी रहित नामीब रेगिस्तान। भोजन और मीठे पानी की कमी के कारण इस इलाके से सुरक्षित बाहर निकलना बेहद कठिन माना जाता था। इसी वजह से इस तट की भयावह छवि पूरी दुनिया में फैल गई। आज भी स्केलेटन कोस्ट पर कई पुराने जहाज़ों के अवशेष दिखाई देते हैं। कुछ आधे रेत में दब चुके हैं तो कुछ समुद्र की लहरों के बीच जंग खाते हुए खड़े हैं। ये मलबे इस तट के लंबे समुद्री इतिहास की गवाही देते हैं। हालांकि इनके आसपास फैली रहस्यमयी कहानियों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी इनका दृश्य लोगों की कल्पना को जरूर जगाता है। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ जीवन मौजूद है। इस क्षेत्र में सील, लकड़बग्घे, शेर, हाथी, जिराफ और कई रेगिस्तानी जीव पाए जाते हैं, जिन्होंने इस कठिन वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। ये इलाका आज स्केलेटन कोस्ट नेशनल पार्क का हिस्सा है, जहां प्रकृति और वन्य जीवों की विशेष सुरक्षा की जाती है। स्केलेटन कोस्ट हमें यह सिखाता है कि प्रकृति हमेशा सुंदर और आसान नहीं होती। कभी-कभी वही समुद्र जो जीवन देता है और वही रेगिस्तान जो दूर से शांत दिखाई देता है, मिलकर ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जिन्हें पार करना सदियों पहले लगभग असंभव माना जाता था। शायद यही कारण है कि आज भी ये तट दुनिया के सबसे रहस्यमय और आकर्षक समुद्री तटों में गिना जाता है। नंबर 5। क्या आपने कभी ऐसा रात का आसमान देखा है जहां आपको लगे कि तारे गिने नहीं जा सकते? नामीबिया का नामी ब्रांड नेचर रिजर्व ऐसी ही दुर्लभ जगहों में से एक है। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये निजी संरक्षित क्षेत्र दुनिया के सबसे कम प्रकाश प्रदूषण वाले इलाकों में गिना जाता है। यही वजह है कि रात होने पर यहाँ का आसमान इतना साफ दिखाई देता है कि आकाशगंगा यानी मिल्की वे एक चमकती हुई नदी की तरह नजर आने लगती है। इस रिजर्व की स्थापना 1984 में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ की गई थी, नामीब रेगिस्तान के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और यहाँ रहने वाले वन्य जीवों का संरक्षण। समय के साथ आसपास की कई निजी जमीनों को जोड़कर इसे और बड़ा बनाया गया, ताकि जानवर बिना किसी कृत्रिम बाधा के प्राकृतिक रूप से घूम सकें। लेकिन नामी ब्रांड को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचान उसके अद्भुत रात्रि आकाश की वजह से मिली। वर्ष 2012 में इसे इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व का दर्जा दिया गया। ये सम्मान केवल उन स्थानों को दिया जाता है जहां कृत्रिम रोशनी बेहद कम होती है और रात का प्राकृतिक अंधेरा सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थान पृथ्वी पर बहुत कम हैं। दिन के समय यहाँ लाल रेत के टीले, सुनहरे घास के मैदान, सूखी घाटियां और दूर दूर तक फैला शांत रेगिस्तान दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा दृश्य बदल जाता है। लाखों तारे, असंख्य नक्षत्र, टूटते तारे और साफ दिखाई देने वाली मिल्की वे इस जगह को खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। कई वैज्ञानिक और फोटोग्राफर विशेष रूप से यहाँ सिर्फ रात के आकाश की तस्वीरें लेने आते हैं। हालांकि ये इलाका रेगिस्तान है, फिर भी यहाँ जीवन की कमी नहीं है। यहाँ ऑरिक्स, स्प्रिंगबॉक, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, लकड़बग्घा और कई छोटे रेगिस्तानी जीव पाए जाते हैं। इन जानवरों ने कम पानी और अत्यधिक तापमान में जीवित रहने के लिए अनोखे तरीके विकसित किए हैं, जिनका अध्ययन आज भी वैज्ञानिक करते हैं। नामी ब्रांड नेचर रिजर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया की तेज रोशनी ने हमसे रात के असली आसमान का अनुभव लगभग छीन लिया है। शायद यही कारण है कि जो लोग यहाँ एक रात बिताते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है और इंसान उसमें कितना छोटा। नंबर 4। नामीबिया के नामीब रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे पहली बार देखने वाला अक्सर यही सोचता है कि क्या ये सचमुच पृथ्वी पर है। एक तरफ सफेद मिट्टी का विशाल मैदान, उसके बीच खड़े काले पड़ चुके सूखे पेड़ और चारों ओर दुनिया के सबसे ऊंचे लाल रेत के टीले। यही अद्भुत दृश्य
डेड व्ले और सोसुस व्ले को दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक स्थलों में शामिल करता है। करीब 900 वर्ष पहले यहाँ कभी ऊंचे ऊंचे कैमल थॉर्न पेड़ हरे भरे खड़े थे। उस समय पास से बहने वाली सोचाब रिवर की बाढ़ का पानी इस क्षेत्र तक पहुंच जाता था, जिससे यहाँ पेड़ों का विकास हुआ। लेकिन समय के साथ विशाल रेत के टीलों ने नदी का रास्ता रोक दिया। पानी आना बंद हो गया और धीरे धीरे सभी पेड़ सूख गए। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ का अत्यधिक शुष्क वातावरण इतना सूखा है कि ये पेड़ पूरी तरह सड़ नहीं पाए। इसलिए आज भी उनके काले तने उसी जगह खड़े दिखाई देते हैं, मानो समय यही रुक गया हो। डेड व्ले का सफेद मैदान वास्तव में सूखी मिट्टी और नमक की परतों से बना है, जबकि इसके चारों ओर उठे लाल टीलों का रंग उनमें मौजूद लौह तत्व के ऑक्सीकरण के कारण दिखाई देता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध टीला बिग डैडी लगभग 325 मीटर ऊंचा माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में गिना जाता है। इन टीलों पर चढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कदम के साथ रेत नीचे खिसकती रहती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। सूरज की किरणें लाल टीलों को सुनहरे और नारंगी रंग में बदल देती हैं, जबकि सूखे पेड़ों की काली परछाइयां सफेद धरती पर बेहद आकर्षक दिखाई देती हैं। यही कारण है कि ये स्थान दुनिया के सबसे अधिक फोटोग्राफ किए जाने वाले प्राकृतिक स्थलों में से एक बन चुका है। हालांकि ये इलाका बेहद सूखा है, फिर भी यहाँ जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में ऑरिक्स, स्प्रिंगबॉक, शुतुरमुर्ग, रेगिस्तानी लोमड़ियां और कई छोटे जीव पाए जाते हैं, जिन्होंने इस कठिन वातावरण में भी खुद को ढाल लिया है। आज डेड व्ले और सोसुस व्ले सिर्फ नामीबिया की पहचान नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी जीवंत उदाहरण है कि प्रकृति लाखों वर्षों में ऐसे दृश्य बना सकती है जो किसी विज्ञान कल्पना फिल्म जैसे लगते हैं। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो, जबकि हकीकत में वो पृथ्वी के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक के बीच खड़ा होता है। नंबर 3। अगर किसी ने आपसे कहा कि रेगिस्तान के बीच अचानक हजारों फीट ऊंची ग्रेनाइट की चट्टानें आसमान को चीरती हुई दिखाई देती हैं, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन नामीबिया में मौजूद स्पिट्ज़े-कोपे बिल्कुल ऐसा ही स्थान है। इसकी नुकीली चोटियों और अनोखे आकार की वजह से इसे अक्सर अफ्रीका का मैटरहॉर्न कहा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल पत्थर के पहाड़ को धरती पर रख दिया गया हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रेनाइट चट्टानें लगभग 12 से 13 करोड़ वर्ष पहले भूमिगत मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनी थीं। करोड़ों वर्षों तक हवा, बारिश और तापमान के लगातार प्रभाव ने इनके आसपास की अपेक्षाकृत मुलायम चट्टानों को घिस दिया, जबकि कठोर ग्रेनाइट बचा रह गया। इसी प्राकृतिक प्रक्रिया ने आज के विशाल और अलग थलग खड़े पहाड़ों का रूप दिया। स्पिट्ज़े-कोपे का सबसे ऊंचा शिखर समुद्र तल से लगभग 1728 मीटर ऊंचा है और आसपास के रेगिस्तानी मैदान से लगभग 700 मीटर ऊपर उठता है। इसकी विशाल चट्टानों के बीच प्राकृतिक मेहराब, संकरी दरारें और संतुलित दिखाई देने वाले बड़े बड़े पत्थर इसे और भी अद्भुत बना देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन चट्टानों का रंग सुनहरे से लाल और फिर गहरे नारंगी में बदलता दिखाई देता है, जो इसे फोटोग्राफरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाता। लेकिन स्पिट्ज़े-कोपे सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले सान या बुशमैन समुदाय द्वारा बनाई गई प्राचीन शैल चित्र भी मिले हैं। इन चित्रों में शिकार, जंगली जानवरों और दैनिक जीवन से जुड़े दृश्य दिखाई देते हैं। इनसे पता चलता है कि यह इलाका प्रागैतिहासिक मानवों के लिए भी महत्वपूर्ण था। ये चित्र आज भी शोधकर्ताओं को उस समय के लोगों के जीवन और संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। आज स्पिट्ज़े-कोपे पर्वतारोहियों, ट्रैकर्स, खगोल प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ रात के समय प्रकाश प्रदूषण लगभग न के बराबर होता है, इसलिए आकाशगंगा साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि ये जगह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि भूविज्ञान, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम मानी जाती है। नंबर 2। अगर कोई आपसे कहे कि अफ्रीका में एक ऐसी घाटी भी है जो इतनी विशाल है कि अंतरिक्ष से भी उसकी आकृति साफ दिखाई देती है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन दक्षिणी नामीबिया में स्थित फिश रिवर कैनियन वास्तव में महाद्वीप की सबसे बड़ी घाटी और दुनिया की सबसे विशाल प्राकृतिक घाटियों में से एक है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये लगभग 160 किलोमीटर लंबी, 27 किलोमीटर तक चौड़ी और कुछ स्थानों पर 550 मीटर से भी अधिक गहरी है।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस घाटी का निर्माण किसी एक घटना से नहीं हुआ। इसकी शुरुआत करोड़ों वर्ष पहले तब हुई जब पृथ्वी की सतह में भूगर्भीय हलचल के कारण बड़ी दरारें बनने लगीं। बाद में फिश रिवर ने लाखों वर्षों तक चट्टानों को लगातार काटते हुए इस दरार को और चौड़ा और गहरा कर दिया। हवा, बारिश और समय ने मिलकर इसे आज के अद्भुत रूप में बदल दिया। इसलिए यह घाटी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की एक खुली किताब मानी जाती है। ऊपर से देखने पर इसकी घुमावदार चट्टानें किसी विशाल भूल भुलैया जैसी दिखाई देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें इन चट्टानों पर पड़ती हैं तो पूरा क्षेत्र लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों से चमक उठता है। यही कारण है कि दुनिया भर के फोटोग्राफर इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने यहां पहुंचते हैं। फिश रिवर कैनियन सिर्फ देखने भर की जगह नहीं है। यहां मौजूद फिश रिवर हाइकिंग ट्रेल दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्गों में गिना जाता है। लगभग 85 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को पूरा करने में कई दिन लगते हैं। रास्ते में ऊंची नीची चट्टानें, नदी के किनारे, प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत और बिल्कुल सुनसान घाटियां यात्रियों को ऐसा अनुभव देती हैं जो बहुत कम जगहों पर मिलता है। हालांकि ये ट्रैक केवल मौसम के अनुसार सीमित समय के लिए ही खोला जाता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। इस इलाके में ज़ेब्रा, स्प्रिंगबॉक, बाबून और कई रेगिस्तानी जीव भी पाए जाते हैं। वहीं रात के समय यहाँ का साफ आसमान तारों से भर जाता है, जिससे ये स्थान खगोल प्रेमियों के लिए भी बेहद आकर्षक बन जाता है। आज फिश रिवर कैनियन सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं, बल्कि ये इस बात का जीवंत प्रमाण भी है कि प्रकृति को अगर लाखों वर्ष मिल जाएं, तो वो साधारण चट्टानों को भी ऐसी विशाल संरचना में बदल सकती है जिसे देखकर इंसान अपनी ही मौजूदगी कितनी छोटी महसूस करने लगता है। नंबर 1। कल्पना कीजिए कि आपके पैरों के नीचे धरती के अंदर एक पूरी झील छिपी हो, लेकिन ऊपर खड़े इंसान को उसका जरा भी अंदाजा ना हो। नामीबिया की ड्रैगन्स ब्रेथ केव बिल्कुल ऐसी ही रहस्यमयी जगह है। बाहर से ये सिर्फ एक संकरी गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर छिपी है दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात भूमिगत गैर हिमानी नॉन सबग्लेशियल झीलों में से एक। इस गुफा की खोज साल 1986 में खोजकर्ताओं की एक टीम ने की थी। जब वे इसकी गहराई में पहुंचे तो उन्हें नीचे एक विशाल जलाशय मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार ये झील लगभग 100 मीटर से भी अधिक लंबी है और इसकी गहराई अभी तक पूरी तरह मापी नहीं जा सकी है। कई हिस्से इतने गहरे हैं कि आधुनिक उपकरणों से भी उनका सटीक मानचित्र तैयार करना आसान नहीं रहा। इस गुफा का नाम ड्रैगन्स ब्रेथ यानी ड्रैगन की सांस इसलिए रखा गया क्योंकि इसके प्रवेश द्वार से लगातार गर्म और नम हवा बाहर निकलती रहती है। जब खोजकर्ताओं ने पहली बार इसे महसूस किया तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी विशाल जीव की सांस गुफा के भीतर से बाहर आ रही हो। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये हवा गुफा के अंदर और बाहर के तापमान तथा वायु दाब के अंतर के कारण निकलती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस झील तक सूरज की रोशनी लगभग कभी नहीं पहुंचती। इसके बावजूद ये लाखों वर्षों से सुरक्षित बनी हुई है। वैज्ञानिक इस पानी का अध्ययन करके भूमिगत जल प्रणाली, चट्टानों के निर्माण और प्राचीन जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाते हैं। माना जाता है कि यह जलाशय क्षेत्र के भूजल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गुफा आम पर्यटकों के लिए आसानी से सुलभ नहीं है। इसकी गहराई, संकरा प्रवेश मार्ग और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के कारण यहाँ केवल विशेष अनुमति और प्रशिक्षित गुफा अन्वेषकों को ही जाने की अनुमति दी जाती है। इसी वजह से ड्रैगन्स ब्रेथ केव आज भी नामीबिया के सबसे कम देखे गए लेकिन सबसे रहस्यमय प्राकृतिक स्थलों में गिनी जाती है। जब आप इस गुफा के बारे में जानते हैं तो ये एहसास होता है कि धरती की सतह पर दिखने वाली दुनिया ही पूरी दुनिया नहीं है। हमारे पैरों के नीचे भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। फिलहाल अब ये सफर समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रहस्यमय सफर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले सफर में हम आपको दुनिया की एक और ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जिसके बारे में जानकर शायद आप भी कहेंगे, क्या सच में ऐसी जगह भी मौजूद है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।